चमत्कार था उनका आगमन। ऐ मेरे प्यारे नौजवानों, हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा बताती हैं कि जब मेरा बेटा मेरे दिल के करीब था तो अजीब अजीब करिश्मे मेरी आंखों के सामने आते थे। घर से बाहर निकलती तो एक बादल मेरा साया बन जाता, धूप का नाम और निशान तक न रहता। यह अल्लाह की रहमत थी। जब मैं जमझम के कुएं की ओर पानी लेने जाती तो रास्ते के वृक्ष अपनी डालियां झुकाकर मेरा स्वागत करते, मानो सलाम पेश कर रहे हों। मैं सोच में पड़ जाती, अरे ये सब मुझसे ही क्यों हो रहा है? इसमें कोई गहरा राज तो है। जमजम कुएं तक पहुंचते ही पानी अपने आप ऊपर उठता, मग तक भर जाता। ये तो अल्लाह का कमाल था। फिर मैं हाथों से बाल्टी पकड़कर पानी निकाल लेती। ये मेरे लिए अल्लाह का तोहफा था। मक्का की बहनें मुझे कुएं के पास रोक लेती, जाने न देती, कहती, ए आमना थोड़ा ठहरो। वो कहती, अगर तुम चली गई तो पानी नीचे चला जाएगा, हमें परेशानी होगी, सो थोड़ा रुक जाओ। हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा आगे कहती है, मैंने सुना था कि गर्भावस्था में माँ को दर्द सहना पड़ता है। हाथ पैर में दर्द, सिर में भारीपन, उल्टी, बुखार, चिड़चिड़ापन, लेकिन मैं हैरान थी ये सब मेरे साथ न हुआ। पूरे 9 महीने आराम रहा, सिर दर्द तक न हुआ। यह तो अल्लाह का आशीर्वाद था मुझ पर। रात को सोते वक्त अजीब सपने आते, मेरा जिस्म से नूर निकलता और सारी दुनिया जगमगा उठती। इन सब से मेरा यकीन हो गया कि मेरे पेट में कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि अल्लाह का खास नबी है। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के पेट में थे, एक दिन उनकी दादी ने दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बुलाया। दादी बोली, यह बहू आमना तो महंगा इत्र लगाती है, मैं हैरान हूं, तुम जाकर पूछो ना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अरे तू ही पूछ